मनुष्य जो कुछ भी कहता है उसका मूल्य तभी है जब उसका आचरण भी उसके अनुरूप हो। यदि वाणी कुछ और कहे और व्यवहार में कुछ और दर्शाए, तो यदि कथनी और करनी में भेद हो तो उन शब्दों का कोई भी अर्थ शेष नहीं रह जाता। वे केवल आडंबर बनकर रह जाते हैं। आडंबर से किसी को क्षण भर के लिए भ्रमित तो किया जा सकता है, परंतु सत्य अधिक समय तक छिपा नहीं रहता। एक न एक दिन सामने वाले को यथार्थ का बोध हो ही जाता है और उस दोहरे चरित्र वाले का जो उस टाइप का व्यक्ति होता है उसका वास्तविक स्वरूप उजागर हो जाता है। इसके पश्चात उसकी विश्वसनीयता भी समाप्त हो जाती है। वो लोगों की दृष्टि में गिर जाता है। मिथ्या आत्म प्रदर्शन किसी को भी स्थायी सम्मान नहीं दिला सकता है। इसलिए अपने पारिवारिक जीवन हो, अपना सामाजिक जीवन हो, अपने जीवन को उत्कृष्टता के साथ जिए, वास्तविकता के साथ जिए। समाज के अंदर वही आचरण करें जो आप अंदर से हैं। अच्छा आचरण करोगे तो समाज आपको उसी भाव से देखेगा। आप समाज में बोल तो बहुत अच्छा रहे हो, आपके मन से अच्छे विचार निकल रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं। यानी आप अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आप जैसे अंदर हैं वैसा ही आपके बाहर भी होने चाहिए। आपके कर्मों में आपके विचार आपके कर्मों में उतरने चाहिए। अगर विचार और कर्मों में अंतर हो गया तो आपको समाज ज्यादा समय तक आपके साथ विश्वास नहीं करेगा। इसलिए अपना झूठा आत्म प्रदर्शन करना, झूठी प्रचारित करना, झूठी चीजें प्रचारित करना, ये लंबे समय तक आपको सम्मान नहीं दिला सकता। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, शब्द मनुष्य का परिचय होते हैं। इसलिए अपने उस व्यवहार को वास्तविकता की परिधि पर, कसौटी पर खड़ा उतरें। जैसा आप अंदर हैं वैसा ही अपने आप को बाहर भी प्रदर्शित करें। यह नियम सब लोगों में लागू होता है। मान लीजिए कोई कल्पना करें, कोई शिक्षक है या कोई किसी भी समाज के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई दिन भर नैतिकता की बात कर रहा है, सत्यता की बात कर रहा है, अहिंसा की बात कर रहा है, अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे विचार भी व्यक्त कर रहा है, लेकिन स्वयं अपने जीवन में उन सिद्धांतों को, उन आचरणों को लागू नहीं कर रहा है, तो वह अपने उन सब लोग उसके प्रति एक बार उसकी सत्यता की कल्पना अगर उसके सामने पहुंच गई, उसका सत्य पहुंच गया, तो लोग उसका सम्मान करना भूल जाएंगे। इसलिए न ही उसका समाज उसका सम्मान करता है। अगर कोई अनेक लोग ऐसे होते हैं कि भाई शिक्षक सामने से कुछ और बोल रहे हैं कि बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वही शिक्षक शाम को जाकर के किसी शराब की भट्टी के आगे खड़ा है, तो फिर अगर उसके छात्रों ने देख लिया तो उसके प्रति उनका भाव कैसा बनेगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी अंतरात्मा में झांककर अपना निरंतर आत्मा अवलोकन करना चाहिए कि वो जो कह रहा है, जो वो बोल रहा है, क्या उसकी कृति में भी है। मनसा वाचा कर्मणा कहा गया है हमारे महापुरुषों ने। क्या उसके विचार उसके आचरण के से मेल खाते हैं। इन सब चीजों को अपने जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हम कुछ भी करें तो ये सब चीजें हमारी मेल खानी चाहिए। इसलिए ध्यान रखें, जो हम बोलते हैं वो हमारी कृति में भी उतरना चाहिए। जैसा हम अपने को बाहर रूप से दिखाने का प्रयास करते हैं वैसा ही हमारे अंदर भी वो विचारों का महासागर उमड़ना चाहिए, वो ज्वालाएं उमड़नी चाहिए। हमारे आसपास का परिमंडल, आसपास का क्षेत्र, ये हमारे अंदर भी दिखना चाहिए कि हाँ, हम अंदर जैसे हैं वैसा ही हमारा स्वरूप बाहर की ओर दिखता है। अनेक लोगों को आपने देखा होगा आजकल भी किसी सुधार के नाम से, किसी चीज के नाम से वो छद्म वेश धारण करते हैं। वो ऐसे भ्रम का वातावरण बनाते हैं कि ताकि वो बहुत अच्छे हैं। कई लोग ऐसे समाज को बड़े बड़े नेतृत्वकर्ता भी बन जाते हैं, जिसका बाद में समाज को ही बहुत बड़ा घातक दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। समाज में बीच बीच में इस प्रकार के खरपतवार हैं वो उभर जाते हैं और समाज भी एकदम से ऐसे भ्रम में उनके फंस जाता है कि शायद ये बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, शायद ये विश्वास करने योग्य है। जब बाद में उसकी हकीकत सामने आती है वो तो बाद में जैसा था वैसा तो है नहीं। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। कभी कभार ये स्थिति हो जाती है। तो इसलिए हमारे जो सत्कर्म है, अगर वो उस स्थिति हमने उसको उस स्थिति में पहुंचा दिया और वो सत्कर्म नहीं किया उसने, और वहां जाकर के उसने अपनी वास्तविकता दिखा दी और वह वहां जाकर के भ्रष्टाचार की स्थिति को उत्पन्न कर दिया, किसी भी क्षेत्र में जाकर के अनैतिक काम कर रहा है, तो फिर उसके प्रति आस्था कम हो जाती है, श्रद्धा कम हो जाती है और लोगों में अविश्वास उत्पन्न होता है। समाज में जो कोई अच्छा कार्य भी कर रहा होता है उसके प्रति भी संदेह उत्पन्न कर देते हैं ऐसे लोग। तो इसलिए वो स्मृति हमेशा बनी रहती है कि हाँ, ये अच्छा बन करके अपने उस स्थान तक सुशोभित हुआ और वहां जाकर के इसने ऐसी गतिविधियां की जिसके कारण से समाज के अंदर अराजक स्थिति उत्पन्न हुई। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो अच्छा बनने के चक्कर में अपने कभी कभार स्वार्थी इतना हो जाता है कि स्वार्थ के वशीभूत हो जाता है। उसके शब्द और कर्मों में एकरूपता नहीं रह जाती है। आदर्श की बातें कहना बहुत सरल है, लेकिन उसको आचरण में उतारना, उसको अपने उसमें जीवन में परिवर्तित करना, अपने दैनिक जीवन के अंदर उसको लागू करना एक बहुत बड़ी तपस्या के समान है। अच्छी अच्छी बातें कहने के लिए कोई ऐसा लगता नहीं है, कोई व्यय तो होता नहीं है। इसलिए अपने अच्छे आचरण के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है, आत्मसंतोष करना पड़ता है, अनुशासन रखना पड़ता है, ईमानदारी की आवश्यकता होती है, जो एक स्वार्थी व्यक्ति के लिए कभी भी संभव नहीं है। वो बाहर से दिखेगा वैसा ही, लेकिन आंतरिक रूप से वो ईमानदार नहीं होगा। यदि सामान्य व्यक्ति के आचरण में यह विसंगति है, उसके एकदम भिन्नता है,
तो उसका प्रभाव उसके परिवार और उसके परिचितों तक ही सीमित नहीं रहता, वो समाज के अंदर भी कुप्रभाव डालता है। उसका सार्वजनिक व्यक्तित्व या कोई ऐसा नेतृत्व करता है किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में, किसी भी सामाजिक क्षेत्रों में, तो वहां पर उसके लोगों में उस पाखंड को जब वो देखते हैं, उस अवसरवादिता को जब लोग देखते हैं, तो उसमें उसके नैतिक मूल्यों में गिरावट को देखते हैं, तब जाकर के पता चलता है कि ये समस्या, ये तो खुद ही समस्या बन गया, ये क्या समस्या समाधान करेगा। इसलिए ध्यान देना कि जब हम किसी कानून का ध्यान रखेंगे, किसी अन्य चीज समाज की परिस्थितियों का हमें डर का भान नहीं होगा, हम कुछ गलत आचरण करेंगे, हम अपनी ईमानदारी से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से जो हम बोल रहे हैं उनको कर्मों में अब उसको सही तरीके से परिलक्षित नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक न एक दिन अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जो हम बोलते हैं वो करना चाहिए और उसको कर्म रूप में अपने विचारों को भी उतारना चाहिए। ऐसे अनेक लोग जिन्होंने समाज के अंदर ऐसे विश्वास उत्पन्न किया है, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, जो वो कहते हैं वो करते भी हैं, एक समय सीमा तय करते हैं, उसी समय सीमा के अंदर वो काम भी पूरा हो जाता है। जो वो घोषणा करते हैं वो 100% करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं राम मंदिर के लिए हम प्रयत्नशील है, तो उन्होंने बना करके दिखाया। उन्होंने कहा हम धारा 370 हटाएंगे, हटाया। उन्होंने कहा हम देश के अंदर बहुत सारे योजनाओं को लागू करेंगे, वो किया, और आज सैकड़ों प्रकार की योजनाएं धरातल पर कार्य रूप में परिणित है। ऐसे कई बार ऐसे भी राजनेता होते हैं जो घोषणा तो बहुत सारी कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चला वो घोषणा उन्होंने कोई घोषणा की थी और उसको जमीन में उतारा ही नहीं। तो इसलिए ऐसे लोगों को नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए कि जो हम बोलते हैं उसको 100% धरातल पर कैसे उतारा जाता है। इसलिए हमारे विचारों में जो सृजन है, विध्वंस है, उत्थान है, पतन है, जय है, पराजय है, ये सारी चीजें निहित रहती हैं। यदि हमने किसी विचार को आकार नहीं दिया तो वही विचार किसी के और के मानस का द्वार, किसी और मनुष्य का द्वार खटखटाएगा। हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न जो अच्छे और बुरे विचार में से किसे अपनाना है, किसका परित्याग करना है, कौन हमारे लिए सही रहेगा, कौन गलत रहेगा, ये मनुष्य सब जानता है। इसलिए उन कुविचारों को दूर करने के लिए, अच्छे मार्ग को अपनाने के लिए हमको सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसके लिए जो भी हमसे हो पाता है, जैसे किसी मंदिर में जाओ तो वहां पर आपको ध्यान भी है, योग भी है, प्रार्थना भी है, सत्संग है, वहां सात्विक आहार है, अपना तीर्थाटन है, बहुत सारी चीजें मंदिरों में बजने वाली आरतियां, घंटियां हैं, आरती है। जब वो पूरा एक सामूहिकता के रूप में वहां पर हम एकाग्र हो जाते हैं, तो तब उस समय उसके पीछे जो ध्वनि विज्ञान जो हमारे कर्णपटलों में पड़ता है, उसके मधुर संगीत से उसके हम एकाग्र हो जाते हैं और अपने आप को वहां समर्पित कर देते हैं। तो उसी प्रकार हमारे विचारों का भी एक स्थान पर एकत्रित होना चाहिए। वो विचार ऐसे विचार होने चाहिए कि वो जो हम सोच रहे हैं वो हमारे कर्म रूप में भी परिणित हो। हम ईश्वर के साथ जैसे तादाद में स्थापित कर देते हैं, वैसा ही हमारे विचार हमारे कर्मों के साथ एक रूप हो जाने चाहिए। जो हम बोलते हैं वो कर्म रूप में उतरना भी चाहिए, और जैसे हम अंदर से हम बाहर उड़ेलते हैं, वो चीज अगर कर्म रूप में नहीं उतरता है तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर हम अविश्वास की खाई उत्पन्न करते हैं। इसलिए कई लोग ऐसे नेतृत्वकर्ता होते हैं या समाज के अंदर अनेक लोग होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर देते हैं, लेकिन जो वो विचार जो वो बोलते हैं क्या वो व्यवहारिक रूप में भी अपने अपने ऊपर लागू करते हैं? बहुत कम। इसलिए ध्यान देना, जो विचार हम बोलते हैं उसको पहले स्वयं उसका अनुपालन करें, तब हम दूसरे को बातचीत करें। यही हमारी मनसा वाचा कर्मणा की सही सबसे बड़ी शक्ति होगी, सबसे बड़ी आराधना होगी।